आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गरम मसालों की। मसाले हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। कहते हैं कि इंसान सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात के बिना नहीं रह सकता। पर हमारे भारतीय इतिहास में अगर झांक करके देखें तो शुरू से लेकर के आज तक और ना जाने कब तक हमारी ज़िंदगी में मसालों से ज़्यादा और कोई भी दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। हम गोल्ड, डायमंड्स के बिना आराम से रह सकते हैं, लेकिन मसालों के बिना जीवन की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। मसाले हर किसी के घर में ज़रूर होते हैं, पर जो हमारे भारतीय ट्रेडिशनल मसाले हैं उन्हें बनाना हर कोई नहीं जानता। तो मैं आज लेकर आई हूँ भारतीय ट्रेडिशनल गरम मसाला की रेसिपी। मार्केट में जो अलग अलग ब्रांड्स के गरम मसाला मिलते हैं, यकीन मानिए ये उन सबसे बेहतर है। आप ट्राई कीजिए, खुद ही जान जाएंगे। आज हम बनाएंगे गरम मसाला और उसके लिए हमें चाहिए मसाले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब इंडियन ट्रेडिशनल मसाला बनाने के लिए हमें जो जो भी मसाले चाहिए वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे 200 ग्राम धनिया, साबुत धनिया लेंगे और इसे हम रोस्ट कर लेंगे। 100% हमें इसे नहीं भूनना है, सिर्फ हमें इसे 70 to 80% ही भूनना है। अगर आप इसे 100% भून देंगे तो जब हम इसे मिक्सी में चलाएंगे तो ये फिर जल जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। बस इतना ही हमें इसे भूनना है कि इसमें से हल्की सौंधी सौंधी खुशबू आनी शुरू हो जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, मसालों को धूप में गर्म करके फिर उन्हें पीसते हैं। तो वैसे ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप धूप में मसालों को अच्छे से गर्म कर लीजिए और उसके बाद आप उसे मिक्सी में चला देंगे तो वो बहुत अच्छे तरह से पिस जाती है। लेकिन जो इंडियन ट्रेडिशनल गरम मसाले होते हैं उन्हें इसी तरह से कढ़ाई में रोस्ट किया जाता है, ताकि जो मसालों की खुशबू होती है वो बाहर निकल के आए। जब हम इसे भूनते हैं तो हल्का सौंधी सौंधी खुशबू आती है, तो हमें वही खुशबू लाने के लिए इन्हें कढ़ाई में रोस्ट करना होता है। आप लोग जानते हैं कि साबुत धनिया हमारे एमपी के इंदौर के बेस्ट मसालों में से एक है। जी हाँ, धनिया की पैदावार इंदौर में सबसे ज़्यादा होती है और इसीलिए वहाँ के बेस्ट मसालों में धनिया को काउंट किया जाता है। क्योंकि हम गरम मसाले बना रहे हैं, तो क्या आप लोग जानते हैं कि गरम मसाला को गरम मसाला क्यों कहा जाता है? ऐसा तो नहीं कि मसालों को गरम किया जाता है या फिर मसालों को गरम खाने में डाला जाता है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि इन्हें गरम मसाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन मसालों की जो तासीर होती है वो गरम होती है। हम जब गरम मसाला का यूज़ करते हैं, उसे खाते हैं, तो वो हमारे शरीर में जा कर के हमें गर्माहट पहुंचाती है। इस वजह से हम गरम मसाले को गरम मसाला कहते हैं। अब ये देखिए, बात करते करते जो हमारे साबुत धनिया है वो रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे, इन्हें ठंडा होने देंगे। वापस से उसी पैन में हम 200 ग्राम साबुत जीरा लेंगे, इसे सफ़ेद जीरा भी कहते हैं। के साथ ही हम इसमें 25 ग्राम साबुत सहजीरा लेंगे, इसे काला जीरा भी कहते हैं। जो सफ़ेद जीरा होता है वो राजस्थान की पैदावार है। सबसे ज़्यादा जीरा अगर कहीं होता है भारत में तो वो राजस्थान में ही होता है। इस वजह से इसे राजस्थान के बेस्ट मसालों में से एक कहा जाता है। अब हमने इसमें जो शाह जीरा डाला है, उर्दू में काला का मतलब होता है शाह। शाह से बन गया शाही ज़ीरा और इसलिए इसे कहा जाता है शाही ज़ीरा। भारत में शाह जीरा कश्मीर में सबसे ज़्यादा होता है, इस वजह से ये कश्मीर के बेस्ट मसालों में से एक होता है। इन मसालों को भी हम 70 से 80% तक ही भूनेंगे। जब जीरे को हम भूनते हैं तो इसमें से आवाज़ें आती हैं,
हल्की हल्की सी, और इसके साथ ही साथ इसमें बहुत ही अच्छे खुशबू आते हैं। तो जब ऐसा आने लगे तो समझ जाइए कि जो हमारा जीरा है वो भून चुका है और इसे हमें निकाल लेना है। तो क्योंकि मेरे जीरे भून चुके हैं तो अब इन्हें भी मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। धनिए के साथ ही डाल देती हूँ और इन्हें भी ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अब लिया है हमने 100 ग्राम तेज पत्ता। अब इसे भी हमें हल्का गरम करना है। इन्हें रोस्ट नहीं करना वरना ये जल जाएंगे, इन्हें सिर्फ हल्का गरम करना है। अब ये जो तेज पत्ता है इसे बे लीफ भी कहा जाता है। ये हमारे भारत के कर्नाटका में सबसे ज़्यादा होते हैं। इस वजह से कर्नाटका के बेस्ट मसालों में तेज़पत्ता को भी शामिल किया जाता है। अब ये देखिए, आपको भी जो तेज़पत्ता है इसे ऐसे ही हाथ से उठा करके गरम करना है। अगर आप इसे किसी चम्मच की मदद से या कलछी की मदद से चलाएंगे तो नीचे के जो तेज पत्ते हैं वो जल जाएंगे। इसी तरह से हाथ से उठाते हुए इन्हें गरम कीजिए और जब ये गरम हो जाए तो इन्हें भी हम निकाल लेंगे। अब क्योंकि जो हमारा तेज पत्ता है वो गरम हो चुका है तो अब इसे भी मैं धनिए और जीरे के साथ मिला दूंगी और ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब आप जानते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे गरम मसाले होते हैं ना उनके ये बेस हैं। तो हमारे जो बेस हैं वो रेडी हो चुके हैं। असली जो मसाले तैयार होते हैं उनकी क्वांटिटी जो बढ़ती है वो इन्हीं मसालों से बढ़ती है। अब हम जो मसाले ऐड करेंगे वो खुशबू के मसाले ऐड करेंगे। जी हाँ, तो इसके लिए सबसे पहले हम फ्लेम को लो कर देंगे और एक पैन में 40 ग्राम दालचीनी लेंगे, 35 ग्राम बड़ी इलायची लेंगे, 20 ग्राम गोल मिर्च या काली मिर्च लेंगे। अब ये मराठी मोगू हैं, इन्हें हम 8 से 9 टुकड़े ले लेंगे। इसके साथ ही साथ 2 चम्मच साबुत मेथी दाना लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे जायफल। जी हाँ, तो मैंने जायफल, ये देखिए 2 जायफल लिए हैं। आप चाहें तो इन्हें तोड़कर भी डाल सकते हैं, मैं बाद में तोड़ूंगी। अब ये 9 से 10 छोटी इलायची लिए हैं, 20 से 25 लौंग। अब ये स्टार एनाइज है, इन्हें हम बहुत कम मात्रा में यूज़ करते हैं, तो मैंने लगभग 2 स्टार एनाइज लिए हैं। इनकी जो तासीर होती है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। इसके साथ ही साथ इसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू आता है और ये मसालों में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। अब ये तो हो गए फ्रेंड्स सारे सौंधे मसाले, इनमें से सौंधी सौंधी खुशबू आती है। और आप जानते हैं कि इनमें जो मैंने दालचीनी मिलाई है वो श्रीलंका के बेस्ट मसालों में इनकी गिनती की जाती है। इसके साथ ही साथ बड़ी इलायची जो मैंने इसमें डाला है वो सिक्किम की है, और जो मैंने इसमें काली मिर्च डाली है वो केरला की है। छोटी इलायची जिसे हम ग्रीन इलायची भी कहते हैं, ये भी केरला की ही बेस्ट मसालों में से एक है। लौंग, ये भी केरला, इसके साथ ही साथ इंडोनेशिया। और जो जावित्री है, जावित्री भी केरला और इंडोनेशिया, इन दोनों जगहों के बेस्ट मसालों में इनकी गिनती की जाती है। अब ये देखिए, ये मसाले भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, इन्हें भी अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इन्हें अच्छे से फैला देंगे ताकि अच्छे से ठंडे हो सकें। हमने जो इसमें स्टार एनाइज डाला था, जिसे हिंदी में चक्र फूल भी कहते हैं, ये वियतनाम के बेस्ट मसाले हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लिया है जटामसी, इसे पत्थर फूल भी कहते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये इस तरह से जटा की तरह होते हैं। और ये मैंने इसमें डाला है जावित्री। ये जो 2 मसाले हैं फ्रेंड्स, ये 2 मसाले बहुत ही ज़्यादा खुशबू तो देते हैं,
इसके साथ ही साथ जो गरम मसालों में सबसे ज़्यादा फ्लेवर आता है वो इन्हीं मसालों से आता है। तो इस वजह से इन मसालों की जो मात्राएं हैं, क्वांटिटी है, वो हम थोड़े ज़्यादा रखते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने लगभग 15-15 ग्राम जटामसी और जावित्री दोनों लिया है। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत अच्छे से इसका डिटेल दिया है, आप वहाँ से इसका सारा डिटेल नोट कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये भी रोस्ट हो गए, इसे भी प्लेट में निकाल लिए। और अब जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएं तो हम इसे अलग अलग करके पीसेंगे। ये देखिए, पहले जो हमने बेस रेडी किया था उसे हम भूनेंगे, और एक साथ पूरा ना भरें, वरना इससे क्या होगा कि आपके मसाले अच्छे से नहीं पीसेंगे के तैयार होंगे। ये देखिए, इस तरह से पिस गए हैं मसाले। अब हम इन्हें क्या करेंगे, चलनी में चाल देंगे। इससे क्या होगा, जो थोड़े मोटे मोटे मसाले होंगे ना, वो अलग हो जाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। एक चीज़ मैं और आप लोग को बताऊंगी, अभी आप लोग मसालों का कलर देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ब्लैक कलर में दिख रहा है, मतलब बहुत तो नहीं, ब्राउन ब्लैक में दिख रहा है। आप लोग जो मार्केट से गरम मसाले लेते हैं उन मसालों में थोड़ा सा रेड कलर आता है। आप लोग जानते हैं वो मसालों में क्यों रेड कलर आता है? तो वो इसलिए रेड कलर आता है क्योंकि एक होता है बेडगी रेड चिली, जी हाँ, बेडगी लाल मिर्च होते हैं। वो मुझे मार्केट में मिला नहीं, मैंने ढूंढा तो मुझे यहाँ मार्केट में नहीं मिला। ऑनलाइन वो मिल रहा है अमेज़ॉन पे। अगर आप बेडगी लाल मिर्च या बेडगी रेड चिली सर्च करेंगे तो वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। पर क्योंकि मुझे तुरंत इसका ये मसाला बनाना था, इस वजह से मैंने नहीं मंगाया। तो मैं इसमें ऐड करूँगी जो मार्केट में मिलता है, कश्मीरी लाल मिर्च। जी हाँ, जो कश्मीरी लाल मिर्च मिलता है, आप उसे इन मसालों में ऐड करेंगे तो सेम आपको वो मसालों का कलर आ जाएगा। लेकिन सिर्फ कलर आएगा फ्रेंड्स। जो बेडगी रेड चिली होते हैं उनमें क्या बोलते, वो तीखा भी कम होता है, इसके साथ ही साथ वो बहुत अच्छा कलर देता है, और इससे भी बढ़कर वो बहुत ही अच्छी खुशबू देती है मसालों में। जी हाँ, इस वजह से बेडगी के लाल मिर्च यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आपको मार्केट में मिल जाए तो आप ले लें, और नहीं तो फिर आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसाले बन करके रेडी हो चुके हैं। तो आप भी इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जब आप मसालों को यूज़ किए तो आपको उनका कैसा टेस्ट लगा, सब्जियों में, वेजिटेबल्स, या आप जिसमें भी डाल रहे हो। मुझे तो बहुत पसंद है ये मसाले, और हम यही मसाले घर पे यूज़ करते हैं।